नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको त्रैमासिक परीक्षा में जो पेपर बताए थे वो आपको 99% आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% छपने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से जोड़े हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और जिसमें आपका पूर्णांक होने वाला है 75 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, निर्देश में आपको मैं बता दूं कि जो सारे प्रश्न हैं हल करना आपके लिए अनिवार्य है। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में छपेंगे। देखिए, आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको बताना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और वो कौन कौन सी होती है। एक होती है ठोस, और एक होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जैसा कि आप जो दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हो, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 प्रकार की जो अवस्थाएं होती है वो किसकी होती है? पदार्थ की होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, यानी कि कम से कम रिक्त स्थान होता है, ऐसी पदार्थ की आपको अवस्था बतानी है। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे गैस। न्यूनतम अवस्था किसकी होती है? गैस की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस प्रकार। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़िता होती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको जो नगण्य यानी कि कम से कम होती है, संपीड़िता होती है, वो किस में होती है? तो इसमें आपको गैस ही बताना है। गैस इज द करेक्ट उत्तर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम ठोस बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ठोस। अब बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो क्या बताएंगे? जल्दी से जल्दी आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा? ठोस। ठोस इज द करेक्ट उत्तर। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। ऐसा आपको याद रखना है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस प्रकार। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो संपीड़िता आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। इसके बाद जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। और अब समझते हैं हम इन क्वेश्चन को। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गलनांक आपको बताना रहेगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.16 जो बर्फ का गलनांक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल के कणों की ऊर्जा में 373 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ
क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो 273 केल्विन आप याद रखेंगे। 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो इसमें जो करेक्ट उत्तर बताना है वो क्या बताएंगे? के माइनस 273 बराबर 300 माइनस 273 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार इसे आपको याद रखना है और ये वेरी मोस्ट प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में छपेगा। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पारा होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% ये मोस्ट क्वेश्चन है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो आपको पारा याद रखना है। तापमान का एसआई मात्रक, ये भी 100% मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो केल्विन आप बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी वाले प्रश्न भी आप आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? तो जो इसका उत्तर है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो आपकी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।